नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, गोचर में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन इधर बीच हुआ है। बुध का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, मंगल अस्त से उदय हो चुके हैं, केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। तो ये सारे ग्रहों के परिवर्तन गोचर में इधर बीच हुए हैं और इनके परिणाम भी आप आते हुए देखेंगे बहुत जल्दी ही। आप देख रहे हैं कि जो देश दुनिया के हालात हैं, जो युद्ध की स्थितियां पूरी दुनिया में बनी हुई हैं, उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन भी आना शुरू हो गया है। हमने वीडियो डाला था कि 21 तारीख को बुध जो है वो मार्गी हो चुके हैं। तो बुध के मार्गी होने से आप देख रहे हैं कि युद्ध में एक नया मोड़ आया है। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां जो है वो बातचीत तक पहुंच चुकी हैं। भले ही वो बात नहीं बन पा रही है, बात न बन पाने के पीछे भी कारण है, क्योंकि बुध जो है अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। बुध मार्गी तो जरूर हैं, लेकिन वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मंगल और राहु का अंगारक योग भी चल रहा है, जिसके कारण बात बहुत हद तक बन नहीं पा रही है। अमेरिका अपनी तरफ से तो पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। तो बुध के मार्गी होने का ये प्रभाव आप देख रहे हैं। फिर शुक्र का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है 26 तारीख को। तो इसकी वजह से भी जो है युद्ध में एक नया मोड़ आएगा। एक्चुअली शुक्र जो है वो मेष राशि में जा चुके हैं। हमने इस पर बात की थी, एक वीडियो डाला था कि शुक्र के मेष राशि में जाने का क्या प्रभाव होगा। और कल अभी हमने बात की थी कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन कल हो चुका है। एक्चुअली केतु जो है वो अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में जा चुके हैं और इसके क्या परिणाम होंगे हमने कल डिटेल इस पे चर्चा की थी। तो हम आज बात करने वाले हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है, एक्चुअली 26 तारीख को जो मंगल उदय हुए हैं, इस पर आज हम बात करते हैं कि 26 तारीख को जो मंगल उदय हुए हैं और 26 तारीख से लेकर 2 अप्रैल तक का जो समय है, ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रबल अंगारक योग बनाएगा 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। एक्चुअली मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो 23 फरवरी से ही बना हुआ है और 23 फरवरी के बाद से जब मंगल अस्त थे, तब से आप देख रहे हैं कि देश दुनिया के क्या हालात हैं, दुनिया की क्या परिस्थितियां हैं। और उसके बाद जब मंगल उदय हो जाएंगे तब तो फिर स्थितियां क्या होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। तो हम यही बात आज करने वाले हैं कि अब जो युद्ध होगा या जो दुनिया की जो स्थितियां होंगी, वो भगवान न करे लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि मंगल इस समय उदय हो चुके हैं, राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अच्छी बात ये है कि ये समय ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये जो समय है ये सिर्फ 2 अप्रैल तक का ही समय है। तो फिर भी जो है, लेकिन 26 5 5 2 7 दिन लगभग 7 डेज का ये है, लेकिन 7 दिन ही काफ़ी सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। कहीं इस बीच कोई न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह न हो जाए, ये बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इस समय ऐसी स्थितियां बन तो नहीं रही हैं, लेकिन मंगल और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है और ये अपने अंतिम चरण में है, तो ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। क्योंकि जब मंगल और राहु बहुत प्रबल होते हैं तो रेडिएशन के लीकेज का खतरा भी बनता है। अच्छी बात यह है कि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु की दृष्टि की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने पा रही है, कंट्रोल में है। एक्चुअली गुरु भी मार्गी हो चुके हैं,
तो गुरु के मार्गी होने से स्थितियां कंट्रोल में बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी 26 तारीख के बाद का जो समय है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। इसमें युद्ध के संभलने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। भले ही बुद्ध अपना काम कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इधर बीच आप देखेंगे कि आपका एग्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मंगल के उदय होने की वजह से आपका एग्रेशन लेवल यानी आपके अंदर क्रोध की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप वाद विवाद से कम 2 अप्रैल तक तो बिल्कुल दूर ही रहिएगा। गाड़ी वगैरह अगर आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट्स की संभावना, आग लगने की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। वायुयान की भी कोई दुर्घटना इस समय हो सकती है। एक्चुअली ये जो घटनाएं हम बता रहे ये पूरे अंगारक योग में काम कर रहा था, लेकिन चूंकि मंगल अस्त थे इस वजह से ये पूरा प्रभावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो ये 7 डेज़ हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं, इसमें हमको बड़ा संभाल के चलने की ज़रूरत है। हमने सोचा कि एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें। हालांकि इन टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है कई वीडियो में, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि 2 अप्रैल तक का जो ये समय है, अब जो ये शुरू हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें कहीं कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ना हो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन चूँकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय ऐसी स्थितियों का जन्म हो सकता है। और 2 अप्रैल के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल यहाँ से निकल कर मीन राशि में एंटर कर जाएंगे और मीन राशि में सूर्य और शनि पहले से विद्यमान है, तो ये अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 तारीख के बाद युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध बंद नहीं होगा, वो अलग तरह की स्थितियों का निर्माण होगा और युद्ध और भयंकर तरीके से भड़केगा। युद्ध बंद होने की बात हमने बताई थी एक वीडियो में कि इसके लिए अभी हमें कम से कम 1.5-2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 11 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य होनी शुरू होंगी, जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी मंगल यहाँ से निकलकर मेष राशि में जब पहुँचेंगे तब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होनी शुरू होंगी और पूरी तरह से सामान्य होने में हमें जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 2 जून के बाद जो है, जो आप वर्तमान की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट है, क्राइसिस की और तमाम तरह की युद्ध की स्थितियां हैं, इन सब में कमी जो है आप 2 जून के बाद से देखेंगे। यानी पूरी तरह से जीवन जो है वो पटरी पर आएगा 2 जून के बाद। तो फिलहाल जो ये 1.5-2 महीने का समय है ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और इससे हमें निपटना पड़ेगा। बहुत ही धैर्य से, बहुत शांति से हमको इस समय को निकालना पड़ेगा और ग्रह अपना परिणाम जरूर देते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये केवल हवा में बातें हैं, आप इसके परिणाम देख भी रहे हैं। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, आपके जीवन की कोई भी समस्या है और उसको आपको ज्योतिष के माध्यम से सुलझाना है, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।